स्वागत है मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया गॉक्राफ्ट भक्ति की शक्ति प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात डिजिटल जनकपुरी 2025 कमला नगर रामलीला जनकपुरी राम बारात महोत्सव के साथ आप देख सकते हैं जनकपुरी की सबसे इंटरेस्टिंग और भव्य झांकी जो हिंदुस्तान की बात करती है और राम भक्ति की शक्ति की बात करती है, देशभक्ति की शक्ति की बात करती है। ऑपरेशन सिंदूर, वाकई में ऑपरेशन सिंदूर हमने भगवान श्री राम के आशीर्वाद से फतेह करा और वाकई में पहलगाम के आतंकवादी रूपी रावणों को हमारी राम रूपी सेनाओं ने जब हराया और मारा तो वाकई में अधर्म पर धर्म की जीत हुई और भारतीय सत्य सनातन का झंडा बुलंद हुआ। और वो झंडा, जी हाँ, हमारा तिरंगा आप देख सकते हैं, हमारी हाईटेक आर्मी की वजह से एयरफोर्स के साथ और नेवी के कॉम्बिनेशन के साथ एकजुटता के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत बना और वाकई में विरोधी पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को हमने भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हराया। तो हिंदुस्तान की बात करते हुए आज हम वाकई में देशभक्ति की बात जनकपुरी की राम भक्ति के साथ, राम भक्ति की शक्ति के साथ आपको दिखा रहे हैं और फक्र से तिरंगा, शौर्य का तिरंगा लहरा रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं ये वो फाइटर प्लेन्स भी दर्शाए गए हैं जनकपुरी में, यानी कि अध्यात्म की भक्ति की शक्ति और हिंदुस्तान की देशभक्ति की शक्ति वाकई में दोनों साथ में समन्वय है। और अब की बार हमने कुंभ का संगम भी मनाया तो वाकई में संगम है, एयरफोर्स की शक्ति का संगम, देशभक्ति की शक्ति का संगम, आर्मी की भक्ति की शक्ति का संगम और राम भक्ति की शक्ति का संगम। और वाकई में आपको दिखाऊं मैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रडार भी दिखाया गया है। वो रडार अभी लगातार डिटेक्ट कर रहा था, वो चल रहा था। ये स्वचालित ऑटोमेटिक चलने वाली झांकी है, कोई छोटा मोटा नमूना नहीं। मानो ये झांकी जैसे वहां पर बॉर्डर पर दुश्मन को अपने रडार में ले रही हो, वैसे ही जनकपुरी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जी हाँ, श्री राम के आशीर्वाद से रडार, जी हाँ, हर उस रावण को अपनी जद में लेगा जो रावण जनकपुरी की शांति भंग करने आएगा, वो श्री राम रूपी राम भक्तों के द्वारा मारा जाएगा। और आइए अब हम आपको आगे रफेल का भी स्वरूप दिखाएंगे। रफेल फाइटर प्लेन ने, जिसने वाकई में शौर्य गाथा लिखने में ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पॉज। और आप देख सकते हैं वाकई में ऑपरेशन सिंदूर जिसने फतेह करवाया, वाकई में वो हाईटेक रफेल जो भारत की शौर्य गाथा लिखता है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना ध्यान रखा है इस झांकी का कि रफेल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता होगी कि ये वाकई में उड़ते हुए रफेल को हम रिफ्यूल कर सकते हैं, यानी कि अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो भी हम एरोप्लेन का पेट्रोल हवा में ही दूसरे एरोप्लेन से भर सकते हैं। वो भी यहाँ पे पाइप दर्शाया गया है। तो झांकी बनाने वालों को सलाम, जिन्होंने देशभक्ति की शक्ति, जनकपुरी की राम भक्ति की शक्ति में दर्शाई और शौर्य गाथा लिख के दिखाई। और जब रफेल वाकई में हमारी सेवाओं में हमारी शौर्य गाथा लिखने वाली राम रूपी, जी हाँ, आर्मी के साथ उतरता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जब त्रिशक्ति बनती है तो वाकई में वो शक्ति ऐसे दहाड़ती है मानो आतंक रूपी रावण यूं ही थर थर कांपता रह जाए और हे राम हरे राम करते ही, जी हाँ, आतंकिस्तान पाकिस्तान हो या कोई भी विपक्षी रावण वाला देश हो, वो वाकई में, जी हाँ, टेरिफ बम के आगे भी फुस हो जाता है जब वाकई में राम का सच्चा सेवक मोदी जी और योगी जी देश को बचाने एक नया अवतार ढलते हैं और आर्मी को सशक्त करते हैं, पूरी छूट देते हैं। तो उनके तरकश में से ऐसे तीर निकलते हैं मानो वो तीर हाईटेक होकर रफाल की तरह उड़ते जाएं। और वाकई में अब रफाल ने अपना पूरा काम करने के बाद, आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर फतेह करने के बाद विजय ज्योति जलाई है। और हिंदुस्तान की बात माय ग्रीन टेक इंडिया के साथ कौमें विजय ज्योति आप तक पहुंचाएंगे और हर घर तिरंगा, हर घर गोधन, हर घर योगधन और हर घर बीमा धन भी लहराएंगे और घर घर राम ज्योति पहुंचाएंगे। और वाकई में हर त्योहार गोधन की बौछार और हर त्योहार देश भक्तों की एक ललकार, इस मिशन में हम हर हिंदुस्तानी तक
जोड़ते चले जाएंगे। वाकई में मैं चाहूंगा हमारे साथ एक राम भक्त और देशभक्त बड़ी देर से रफाल को और ऑपरेशन सिंदूर की इस झांकी को निहार रहे हैं, क्या कहेंगे। और मैं एक बात और दिखा दूं, ये पूरा शिप, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा शिप जो कैरियर शिप होता है, नेवी का भी रूप दिखाया गया है। देखिए वाकई में ये अद्भुत है कि इतना बड़ा शिप उसको इतनी अच्छी तरह दर्शाया जाए समुद्र पर। तो जी हाँ, श्री राम की गाथाओं में समुद्र का बहुत अच्छा वर्णन है, तो समुद्र के वेग को भी वाकई में राम भक्त शांत करना जानते हैं। क्या कहेंगे आप इस झांकी को निहारते हुए हमारे हिंदुस्तान के बाकी व्यूअर्स के लिए और भक्ति की शक्ति के लिए? देखिए यहाँ पे जनकपुरी में बहुत सबसे उत्कृष्ट झांकी अगर है तो वो ये राफेल वाली जो ऑपरेशन सिंदूर वाली झांकी है। बस इसमें एक ही कमी दिखाई दे रही है कि ये पेड़ों की थोड़ी कटिंग और छड़ जाए पेड़, बाहर से लोगों को पूरा राफेल और ये ब्रह्मोस वगैरह सब पूरा क्लियर दिखाई दे। यही मेरा यहाँ की निवेदन है, यहाँ की जो जनकपुर कमेटी है, कि इसको कल ही पेड़ों की जितनी छटनी कराई जाए ताकि ये झांकी बाहर से दिखाई दे। धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? देखिए मैं यहाँ पे पतंजलि से सर्टिफाइड और पंजाब नेशनल बैंक का योगा ट्रेनर हूँ और योग की नियमित कक्षाएं लेता हूँ और अमर विहार दयालबाग से आया हूँ। आप योगाचार्य हैं, तो योगेश्वर श्री राम और श्री कृष्ण वाकई में संयम योग सिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र हिंदुस्तानी परंपरा और सनातन परंपरा में दिखाती है। हमारे कैमरामैन और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे योग जिंदगी के बैलेंस को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जरिए सीखा जाए और कैसे अपने गुस्से को नियंत्रण रखकर रावणों को भी हराया जाए और बड़ी शांति से कूटनीति की तरह, जी हाँ, बड़ी शांति से टेरिफ बम को भी, विदेशियों के टेरिफ बम को भी फुस करा जाए। ये योग की शक्ति और भक्ति की शक्ति और देशभक्ति की शक्ति, राम भक्ति की शक्ति का समन्वय कुंभ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए योग आदिकाल से चला आ रहा है और राम जी ने ये इसको ध्यान होगा आपको कि कैसे योग का मतलब ही होता है जोड़ना, कैसे इतनी बड़ी सेना को उन्होंने बनाया था और एक एक करके सबको जोड़ते चले गए। हनुमान जी को, सुग्रीव को, बाली को, पूरी सेना बना दी उन्होंने और सेना के माध्यम से ही उन्होंने नल नीर के माध्यम से ही पुल बनाया समुद्र के ऊपर और वो पुल के अवशेष आज भी लंका में दिखाई देते हैं। तो योग करते जाएं और निरोग होते जाएं। वाकई में करें योग, रहें निरोग और सबको जोड़ते जाएं। वाकई में रामायण में भी यही सिखाया गया है कि आप अपने हाव भाव से, आचार विचारों से और अपने संस्कारों से सबको जोड़ते जाएं, चाहे वो वानर सेना ही क्यों ना हो, फिर वो राम का नाम लेके जो प्रभु में विश्वास रखते हैं वो अनोखा प्रयास करते हैं। और यही प्रयास हमारी आर्मी ने करके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर को विजय दिवस बनाया। और यही प्रयास हिंदुस्तान की बात का है कि हम सभी राम भक्तों को और देशभक्तों को योग की शक्ति से एकजुट कर पाएं और राम राज्य ला पाएं और जनकपुरी 2025 को भव्य बना पाएं। और जो यहाँ के संदेश हैं वो आप सब भी राम भक्त देश और दुनिया तक हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके 7906138147 पर जी हाँ पूरी शौर्य गाथा के बारे में और राम गाथा के बारे में जी हाँ बढ़ चढ़ कर लिखिए और पूरी देश और दुनिया में इस राम गाथा और ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को फेमस करते जाइए, क्योंकि ये आपका त्योहार है और ये वाकई में आपका देश है, आपकी आर्मी और ये आपके प्रभु श्री राम का दुनिया का सबसे बड़ा विवाह है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टंडन, हिंदुस्तान की बात। ठीक है भैया।